आकाश की यात्रा, जिन्नात के बच्चों की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले धरती के एक सुदूर कोने में जिन्नात का एक कबीला रहता था। इन जिन्नातों में विशेष शक्तियाँ थीं, लेकिन उनका जीवन एक नियम के अनुसार चलता था। उन्हें धरती की सीमाओं से बंधे रहना होता था। परंतु कबीले के 3 जिज्ञासु बच्चे, रोशन, साहिल और शफक, अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते थे। उनके दिलों में यह सवाल लगातार उठता था, क्या आकाश तक पहुंचने का कोई रास्ता है? एक दिन जब वे तीनों ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर आकाश को निहार रहे थे, तो रोशन ने कहा, अगर हम धरती की आखिरी छोर तक पहुँचे तो शायद हमें वहाँ से आकाश तक जाने का रास्ता मिल जाए। साहिल ने सहमति जताई, आखिर हमें कब तक इस धरती तक सीमित रहना है? आकाश का रहस्य जानना बेहद ज़रूरी है। शफक ने थोड़ी घबराहट से कहा, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। कबीले में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। अगर हम रास्ता भटक गए तो? रोशन ने आत्मविश्वास से कहा, अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं जान पाएंगे कि आकाश के रहस्य क्या हैं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और निर्णय कर लिया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। वे दिन रात चलते रहे, रेगिस्तान, जंगल और पहाड़ पार करते गए। अंत में वो धरती की उस छोर पर पहुंच गए जहां कोई और नहीं गया था। वहां से उन्हें एक विशाल द्वार दिखाई दिया जो आकाश की ओर खुलता था। यह कोई साधारण द्वार नहीं था, यह स्वर्ग जैसा था और उसकी चमक दूर दूर तक फैल रही थी। तीनों दोस्तों ने द्वार के पास जाकर उसे छुआ और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक चमकती हुई सुरंग थी जो सीधे आकाश की ओर जाती थी। यह है वो रास्ता, रोशन ने उत्साहित होकर कहा। तीनों ने सुरंग में प्रवेश किया और जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, उन्हें लगा जैसे हवा में तैर रहे हो। वहाँ गुरुत्वाकर्षण का कोई असर नहीं था और चारों ओर सितारे झिलमिला रहे थे। यह आकाश नहीं बल्कि एक अनजानी दुनिया थी। जब वे सुरंग के अंत तक पहुँचे तो उनके सामने एक विशाल पुल था जो एक अदृश्य द्वार की ओर जाता था। पुल के किनारे चमकते पहरेदार खड़े थे जिनके चेहरे मानवीय नहीं थे बल्कि सितारों जैसे थे। वो तीनों धीरे धीरे पुल पर चलते रहे। हर कदम के साथ हवा में संगीत गूंजने लगा जो बेहद रहस्यमय था। पुल पार करके वो अदृश्य द्वार के पास पहुँचे। वहाँ एक प्रकाशमय आकृति प्रकट हुई जो किसी दूत के समान थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई किताब थी। वह दूत बोला, तुम आकाश के रहस्य तक पहुँचने वाले हो, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 चुनौतियों का सामना करना होगा। ज्ञान, साहस और आत्मविश्वास की परीक्षा। यदि तुम सफल होते हो तो आकाश के रहस्य तुम्हारे सामने प्रकट होंगे, लेकिन अगर तुम असफल होते हो तो यह यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। रोशन ने आत्मविश्वास से कहा, हम चुनौतियों के लिए तैयार हैं। पहली चुनौती, ज्ञान की परीक्षा। दूत ने उन्हें प्राचीन किताब सौंपी जिसमें हर पन्ने पर एक पहेली लिखी थी। तुम्हें इन पहेलियों का उत्तर दिल और दिमाग दोनों से देना होगा। पहली पहेली थी, जो चीज़ न दिखती है न छूटी है लेकिन सबके पास होती है, क्या है? साहिल ने कुछ सोचा और जवाब दिया, यह तो समय है। समय को कोई देख नहीं सकता लेकिन यह सभी के पास होता है। पुस्तक का पन्ना चमकने लगा जिससे यह संकेत मिला कि उत्तर सही था। दूसरी पहेली आई, ऐसा क्या है जिसे जितना बांटो उतना ही बढ़ेगा? इस बार शफक ने उत्तर दिया, यह प्रेम है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर से पुस्तक चमकी और दूसरी पहेली का भी उत्तर मिल गया। अब अंतिम पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे मूल्यवान है लेकिन जिसे इंसान सबसे कम पहचानता है? रोशन ने सोचते हुए कहा, यह जीवन है। लोग इसे सबसे मूल्यवान मानते हैं लेकिन इसकी सही कद्र नहीं कर पाते। जैसे ही उसने यह कहा, पूरी पुस्तक सुनहरी रोशनी से भर गई। दूत ने उन्हें बधाई दी, तुमने ज्ञान की परीक्षा पूरी कर ली है। दूसरी चुनौती, साहस की परीक्षा। अब दूत उन्हें एक अंधेरी घाटी में ले गया जहां चारों ओर केवल घना अंधकार था। दूत ने उन्हें कहा, यह घाटी तुम्हारे सबसे बड़े डर को जीवित कर देगी। अगर तुम अपने डर का सामना कर सके तो तुम इसे पार कर पाओगे। पहला सामना रोशन का हुआ। उसे हमेशा अकेलापन का डर था और अचानक उसके दोनों दोस्त उसके आंखों के सामने से गायब हो गया। उसे लगा कि वह हमेशा के लिए इस अंधकार में खो जाएगा,
लेकिन उसने खुद से कहा, यह मेरा डर है, यह सच नहीं है। जैसे ही उसने ये सोचा, अंधकार गायब हो गया और उसके दोस्त फिर से उसके सामने खड़े हो गए। अब साहिल का सामना हुआ। उसका सबसे बड़ा डर पानी में डूबने का था। जैसे ही वह आगे बढ़े, घाटी में पानी भरने लगा और साहिल को ऐसा लगा कि अब वह डूब जाएगा, परंतु रोशन और शफक ने उसे हिम्मत दी और साहिल ने अपने डर को पार कर लिया। अंत में शफक का सामना हुआ। उसका डर था असफलता का। उसे लगने लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है, लेकिन रोशन और साहिल ने उसे याद दिलाया कि सच्ची असफलता हार मान लेना होती है, कोशिश करना नहीं। शफक ने अपने डर को पीछे छोड़ दिया और तीनों ने मिलकर साहस की परीक्षा भी पार कर ली। तीसरी चुनौती, आत्मविश्वास की परीक्षा। अब दूत ने उन्हें एक विशाल दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। यह दर्पण तुम्हारी असलियत दिखाएगा। अगर तुम खुद को सच्चाई से पहचान पाओगे तो तुम इस चुनौती को पार कर लोगे। दर्पण में तीनों ने अपनी अपनी परछाइयाँ देखी, जो उनकी कमजोरियों और संदेहों को दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और अपनी ताकतों पर भरोसा किया। जब उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वीकार किया तो दर्पण गायब हो गया। दूत ने कहा, अब तुम अंतिम द्वार के लिए तैयार हो। तीनों ने उस साधारण पत्थर की ओर कदम बढ़ाया। यह द्वार किसी जादुई रोशनी से नहीं चमक रहा था, पर इसमें एक अजीब आकर्षण था। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, द्वार खुल गया और वो एक अनजानी दुनिया में प्रवेश कर गए। वहाँ कोई ज़मीन नहीं थी, कोई आसमान नहीं था, बस एक असीम खालीपन था जो अनंत तक फैला हुआ था। तभी एक आवाज़ गूंजी, तुम आकाश की सच्चाई जानने के लिए आए हो, लेकिन आकाश केवल तारे और ग्रह नहीं हैं, यह एक चेतना है जो सब कुछ जोड़ती है। रोशन ने पूछा, आकाश का कोई अंत है? आवाज़ ने उत्तर दिया, आकाश का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह अनंत है। सच्चाई यह है कि तुम स्वयं ब्रह्मांड से बंधे हो, तुम इस आकाश का हिस्सा हो और यह तुम्हारे भीतर है। तीनों ने इस बात को समझा। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं थी, बल्कि उनके भीतर की भी थी। अब उन्हें यह निर्णय लेना था कि वह आकाश में रहना चाहते हैं या धरती पर लौटना। रोशन ने कहा, हम धरती पर लौटेंगे। हमें अब समझ आ गया है कि असली रहस्य हमारे भीतर है। आवाज़ ने सहमति में कहा, तुम्हारी यात्रा अब पूरी हुई, लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम आकाश और धरती दोनों के रहस्य के रक्षक हो। तीनों सुरंग से वापस धरती पर लौट आए, लेकिन अब वे बदल चुके थे। उनके दिलों में आकाश का रहस्य था और वे जान चुके थे कि सच्चाई केवल बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर भी है। इस तरह जिन्नात के इन 3 बच्चों की अद्भुत यात्रा पूरी हुई।